बस अपडेट की एपीआई कि आप किस तरीके से अपने पास रेक के प्रोजेक्ट के अंदर अपडेट की एपीआई को कंज्यूम करवा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को राउटिंग परफॉर्म नहीं करवाई थी, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं राउटिंग जो है परफॉर्म करवा लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे जो है एक अदद पैकेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और सीएमडी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं सिंपल कहती हूँ सी डी फ्रंट एंड, यानी मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट, और इसके अंदर आके मैंने कह दिया npm आई रिएक्ट राउटर डॉ। सही है। आपने सिंपल क्या किया, अपने पास जो है ये पैकेज लिखा, पैकेज लिखने के बाद ये क्या करेगा, आपके पास जो है पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। अब यहाँ पे मैं राउटिंग परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, राउटिंग करने का मकसद बेसिकली क्या है, असल में यहाँ पर मैं जब बटन पे क्लिक करूंगी तो मैं यहीं पे डेटा नहीं दिखा रही, बल्कि मैं उसकी एक अलग से फाइल बनाऊंगी एडिट की। तो मुझे उसको फाइल पे सेंड करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राउट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं चाह रही हूँ कि राउट्स बना लूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं और आने के बाद सिंपल यहाँ पे आके मैं कह देती हूँ अपने पास, मैंने कहा ब्राउजर राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या कह दिया, ब्राउजर राउटर कह दिया, इसके अंदर मैंने रख दिया। इसको ऊपर मुझे कॉल भी करवाना है। अच्छा, ऊपर इंपोर्ट नहीं करवा रहा, अगर इंपोर्ट ना करवाए तो आप यहाँ से जाके ले लीजिएगा। ठीक है, आपने कहा ब्राउजर राउटर इन रिएक्ट, तो यहाँ से हम जो इसको इंपोर्ट करवा देते हैं। वैसे ही आपको इंपोर्ट खुद ब खुद ही करके दे देगा। अच्छा, बाकी चीजें भी इंपोर्ट कर रहा है, हमें वैसे भी वो चाहिए तो करने दीजिए। आप लिख सकते हैं राउट्स, राउट ये सब अभी हम यूज करेंगे, तो मसले वाली बात नहीं है। तो हमने कहा राउट्स में बनाने जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आगे मैं उससे कहूंगी कि मुझे क्या बनाने हैं, राउट बनाने हैं। अच्छा, इसको ऐप को हटा देते हैं क्योंकि डायरेक्टली मैं राउट बनाऊंगी, तो यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, राउट्स के अंदर मैंने कहा जो मेरा पहला राउट होगा वो मैंने कहा मेरे जो पहली फाइल होगी उसके लिए राउट बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेल्फ क्लोजिंग राउट बनाया। मैंने कहा इसका पाथ क्या होगा, मैंने कहा जब कुछ भी ना हो तो आप क्या करना, एलिमेंट को कॉल कर देना। कौन सा एलिमेंट को कॉल कर देना, मैंने कहा आप मेरे पास ऐप वाली फाइल को कॉल करा देना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मत लगाइएगा डबल कोटेशन, डायरेक्टली कॉल करवाएंगे। तो आपने कहा ऐप को कॉल करवा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से बाकी राउट्स बना लेंगे। मैंने कहा क्रिएट के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, राउट के लिए आप क्रिएट लिखेंगे और आप उसकी बारी क्या चला देंगे, क्रिएट वाला अपने पास जो है करवा देंगे। उसके बाद मैंने कहा मेरे पास एक एडिट की फाइल होगी। अच्छा, एडिट की फाइल मैंने बनाई नहीं है, वैसे मैं फिलहाल राउट यहाँ पे बना रही हूँ। राउट बनाने के बाद अब मैं एडिट की फाइल बनाती हूँ। यहाँ पे आते हैं तो सेम एज इट इज जो क्रिएट की फाइल होगी वैसी एडिट की होगी, तो मैंने इसी की कॉपी कर ली और कॉपी करने के बाद इस फाइल को मैंने नाम बदल दिया। ठीक है, अब आते हैं वापस वहीं पे जहाँ राउटिंग कर रहे थे। मैंने कहा जैसे ही आपके पास एडिट का राउट है तो आपने एडिट वाली फाइल को मेरे कॉल करवाना है। यहाँ पे इसको जो है एडिट कर देते हैं ताकि वहां पे मैं इंपोर्ट करवाने में मेरे लिए इजी हो जाए, मतलब आसानी हो जाए। तो चलते हैं यहाँ पे दोबारा इसको इंपोर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब सजेशन आ रहा है, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, एडिट हो गया इंपोर्ट। ठीक है, मेरे पास ना मेरे राउट्स बन गए हैं। देखो पहली बार में मेरे पास मैंने क्या कहा था, ऐप चलेगा तो वो ऐप वाली फाइल रन करके लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास एडिट के बटन पे क्लिक करने पे एडिट की फाइल पे जाना चाहिए, तो मुझे जाहिर सी बात है बटन पे ये राउट कॉल करना पड़ेगा। और मुझे एक फाइल से दूसरी फाइल पे भेजने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं अपने पास, लिंक के टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिंक का टैग कॉल किया और उस बटन को इसके अंदर रख दिया। अब आपने सिंपल यहाँ पे आगे कहा, आपने कहा टू कहाँ जाना। मैंने कहा अब एक काम करना, आप सिंपल जो है मैंने यहाँ पे बैकटिक्स लगाए। मैंने कहा आप मुझे एडिट वाले राउट पे लेके जाना और आपके पास वहां पे क्या लेके जाना, मैंने कहा आईडी लेके जाना। तो मैं आईडी यहाँ पे कैसे भिजवाऊंगी, s._id, जिस तरह हमने नीचे डिलीट के बटन पे s.id भिजवाई थी वैसे हमने रिकॉर्ड की आईडी यहाँ पे भी भेज दी। क्योंकि राउटिंग में देखो यहाँ पे उसने क्या मांगा था, आईडी मांगा था। जाहिर सी बात है जब रिकॉर्ड डिलीट भी हम किसी यूनिक बिहाफ पे करवा रहे हैं आईडी के बिहाफ पे, तो वैसे ही हम एडिट भी किसी ना किसी यूनिक कॉलम के बिहाफ पे ही करवा रहे होते हैं। इसलिए जो है मैंने क्या किया, अपने पास जो है ये प्रोवाइड कर दिया। सही है। अब सिंपल यहाँ पे जो है मेरे पास राउट्स वगैरह बन चुके हैं। राउट्स बनने के बाद जो है मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि सिंपल जाके चेक करती हूँ कि क्या मैं एडिट की फाइल पे आ रही हूँ। देखो मैं आ रही हूँ, फाइल पर आ रही हूँ, आईडी भी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐड की जगह मुझे क्या करना है, हेडिंग को अपने पास डिलीट सॉरी एडिट करना होगा, क्योंकि ये एडिट की फाइल है। हेडिंग बदल लेते हैं। तो अब जी एडिट स्टूडेंट हो गया। अच्छा, अब अच्छा बटन का नाम नहीं बदला, बटन का नाम भी बदल देते हैं। इसके अलावा जो है मेरे पास अब मुझे चाहिए एक अदद पुराना डेटा, मतलब पुराना डेटा से मुराद इस आईडी के अगेंस्ट में जो डेटा है
मतलब पुराना जो डेटा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अली पे क्लिक किया, अली के एडिट पे, तो यहाँ पे अली का पुराना डेटा शो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक ऐसी एपीआई मैंने बनाई हुई थी आईडी वाली, ये रही, जो क्या करेगी, रिकॉर्ड को आईडी के बिहाफ पे लेकर आएगी। सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आईडी के बिहाफ पे मुझे रिकॉर्ड को निकालना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पे, मैं आई आने के बाद मैंने कहा वार गेट स्टूडेंट, कोई भी नाम रख दे, मैंने कहा गेट स्टूडेंट बाय आईडी। उसके बाद ये कहने के बाद सिंपल जो है मैं यहाँ पे मैंने इस तरह बना दिया। बनाने के बाद अब मैं करूंगी क्या, मैंने कहा मेरे पास अब डेफिनेटली आईडी कहाँ से आ रही है, पैरामीटर से। तो वहां से निकालने के लिए मैंने यहाँ पे पास किया आईडी, और मैंने कहा यूज पैरम। तो यहाँ पे यूज पेरेंट्स करके मैं क्या करूंगी, आईडी निकालूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेरी आईडी आ रही है, अगर आप यहाँ पे गौर करें कहाँ से आ रही है, पैरामीटर से आ रही है, मतलब ऊपर पैरम से आ रही है ना। तो मैं यहाँ से आईडी निकालने के लिए मैंने यूज पैरम्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, आने के बाद सिंपल जो है मैं अपने पास एपीआई लगाऊंगी, कौन सी वाली, गेट स्टूडेंट बाय आईडी वाली। तो मैंने यहाँ पे आगे कहा, मैंने कहा एक्सजीएस डॉट गेट, गेट की लगेगी जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, अच्छा मैं बैकटिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या जाएगी, आईडी जाएगी। सही, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हाफ यहाँ से ले लेते हैं, और बाकी जो मैंने क्या बनाई हुई है उसके लिए स्टूडेंट सी रखी हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं एपीआई, हाँ स्टूडेंट से, उसके बाद आईडी आएगी। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दूंगी, आईडी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जो भी रिकॉर्ड आए, तो वो आप क्या करना, मैंने कहा वो आप रिस्पॉन्स वाले पैरामीटर में रखना। रखने के बाद जो है आप उस रिकॉर्ड को जो है आप इसमें रख दो सेट, ऊपर कौन से नाम का बना हुआ है, सेट डेटा से डेटा में जाएगा ना। तो मैंने कहा सेट डेटा वाले वेरिएबल के थ्रू डेटा में सेट करवा दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। मैंने कहा जो भी डेटा है वो मेरे डेटा वाले वेरिएबल में सेट करवा दो, ठीक है। अब सारा रिकॉर्ड मेरे कौन से वेरिएबल में चला गया, डेटा वाले, यानी मैं डेटा वाले वेरिएबल से किसको निकाल सकती हूँ, अपने एग्जिस्टिंग डेटा को। अच्छा ये कॉल नहीं हुआ अभी तक, तो उसको कॉल करवाते हैं। तो यहाँ पे आगे मैं क्या बोलूंगी, यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट करने के बाद उसको डायरेक्ट कॉल करवा दूंगी। अच्छा यहाँ पे हमने जो है एरो बनाना है, हाँ। अब यहाँ पे आगे उसको मैं डायरेक्ट कॉल करवा दूंगी, दैट्स ऑल, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ताकि वो ऑटोमेटिकली उसको देखता रहे। अब वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे आगे मैं वैल्यूज को प्रिंट करवा दूंगी। तो यहाँ पे आप आके क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे वैल्यू, वैल्यू लिखने के बाद आप बोलेंगे डेटा डॉट, अब जो उसकी कीज है, देखो सारी आ रही थी ना कीज, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, यहाँ पे एज आ जाएगा, एज आ जाएगी, सिटी, सिटी के अलावा एड्रेस, ठीक है जी। देखो आ गया, पुराना डेटा आ गया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, तो मेरा रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं, अब जैसे ही मेरे अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक हो, तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो वही सब कुछ रहेगा, कोई खासा चेंज नहीं करेंगे, इतना ज्यादा चेंज नहीं है। बस आप यहाँ पे आके अपडेट की जो आपने पुट की एपीआई बनाई हुई है, आप उसके लिए देख सकते हो कि दो चीजें मांग रहा है। एक क्या होती है आईडी, कि किस आईडी के बिहाफ पे अपडेट करना है, और किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, मतलब वो रिकॉर्ड, अपडेटेड रिकॉर्ड आपने भेजना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे उसी एपीआई को कॉल करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आगे क्या कह दिया, एड स्टूडेंट की जगह मैंने कह दिया अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। इसी को नीचे ऑन सबमिट पे कॉल करा देते हैं, और यहाँ पे आप आगे एपीआई को बदल लेते हैं। तो मैंने क्या रखा हुआ है, एपीआई स्टूडेंट्स ही रखी हुई है, तो यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अच्छा मेरे पास आईडी भी आएगी, तो मैं इसको बैकटिक में ले लेती हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। मैंने कहा पहली चीज आईडी जाएगी, दूसरी चीज क्या जाएगी, डेटा, वो डेटा जो रिकॉर्ड अपडेटेड हुआ हुआ आ रहा है, दैट्स ऑल। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास अलर्ट शो करवा देना, रिकॉर्ड अपडेटेड, सही है जी। तो यहाँ पे मैंने एक अलर्ट शो करवा दिया रिकॉर्ड अपडेटेड का। अब जाते हैं और जाके बस मुझे चेक करवाना है कि क्या मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कह दिया अली अहमद। अच्छा देखो अभी मुझे खाली कर रही है, देखो मुझे लिखने नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो है ये जो अपडेट स्टूडेंट है, यहाँ पे यूजर फैक्ट के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लिखने की इजाजत देगा ये देखो लिखने दे रहा है मुझे। आपने अली अहमद किया, अपडेट स्टूडेंट पे आपने क्लिक किया। अच्छा आपको करना ये चाहिए कि इसको वहां रिडायरेक्ट करवाना चाहिए, क्या कहते हैं, फेच, जहां पे तमाम रिकॉर्ड आ रहे हैं वहां पे। लेकिन अभी ये मुझे कोई एरर थ्रो करवा रहा है, पहले मैं वो देख लेती हूँ एरर क्यों आ रहा है। कह रहा है अच्छा हाँ हमने यहाँ पे पोस्ट रखा है, बल्कि क्या होगा यहाँ पे
होगा, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा था। अगेन रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैंने कह दिया अली अहमद, अपडेट करवाते हैं। देखो अलर्ट आया, रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, अच्छा मुझे करना ही चाहिए, कहाँ भेज देना चाहिए इसको, फेच वाले उस पे ना। तो यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे आके मैंने कहा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा var नेविगेट। नेविगेट कहने के बाद मैंने आगे कहा यूज नेविगेट, ये मुझे नेविगेशन करवानी है। ठीक है, ये इसका अपना होता है। अब नेविगेट वाला वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं आई और आगे मैंने बोला नेविगेट कर देना। कहाँ पर, मेरा यूआरएल क्या है उसका, खाली है ना, एम्प्टी है, तो बस एम्प्टी गेट, एम्प्टी पे हम नेविगेट करवा दें। दोबारा आता है, मैंने कहा अली अहमद इसकी एज हमने 23 कर दी। अपडेट स्टूडेंट पे किया, देखो अपडेट होके मेरे पास कहाँ गया वो, पेज स्टूडेंट पे आ गया। तो इस तरीके से आप अपने पास रिकॉर्ड को अपडेट करवा सकते हैं विद एपीआई एंड विद दी रिएक्ट।